याद रखना बेटा, करवा चौथ का चांद देखने तक तुम दोनों को करीब नहीं आना है। मैं समझ सकता हूँ विधि, तुम्हारी नाराजगी। तुम्हें पूरा हक भी है। इतने समय तक मैंने तुम्हें बेरुखी और गुस्से के सिवा और कुछ नहीं दिया। मैं कैसे बताऊं आपको कि ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूं तो मैं माफी के सिवा तुमसे और कुछ कह भी नहीं सकता। हाँ, एक वादा जरूर कर सकता हूं, पुरानी सारी बातें भुलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बस उसके लिए तुम मुझे एक मौका दे दो विधि। मम्मी जी का मैसेज, पूजा संपन्न हो गई बहू। क्या बात है विधि, बोलो ना मुझे। मैं बस ये कहना चाहती थी कि पुरानी बातें भुलाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए वेद जी। वेद जी? हाँ, प्लीज मुझे वेद जी बुलाने दीजिए। जैसा मैंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कोई बात नहीं विधि, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। मैं कभी भी तुम्हें किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए वेद जी, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। नमस्ते मम्मी जी। तुम ठीक हो ना बेटी? मैंने मैसेज भी किया था पूछने के लिए। जी मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। मैंने पहला पड़ाव पार कर दिया है। प्रतिभा, विधि का सती तो बहुत शक्तिशाली है। अगर वो जीत गई तो इसका अर्थ यही होगा कि तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा। इतने हड़बड़ी में शादी में लेके आ गए। एक्चुअली एक भी सेट मैचिंग का नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, यही पहन लेती हूँ। मैं तो ये सोचूं दिव्या कि इतने दूर के रिश्तेदार की शादी में जबरन ले आए।
अगर हमको जबरन लेकर आए हैं तो विधि और वेद को क्यों नहीं लेकर आए? कुछ तो गड़बड़ है दिव्या, और जब तक इस बात का पता ना लगा लूंगी ना मैं, तब तक चुप बैठूंगी को नहीं। हाँ, माजी सा आ गई क्या? हाँ, मम्मी जी तो कब का आ गई है। इनफैक्ट आई गेस वो किसी से फोन में बात करी थी बाहर। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? माजी सा की बातें सुनने। सच में भाभी, आप ना बड़ी डेयरिंग हो। इतनी सारी सजाएं मिलने के बावजूद भी आप बाज नहीं आओगी। करना पड़ता है दिव्या, तू समझे को नहीं। जाओ। मैं बहुत खुश हूं बेटा कि तुमने इतने अच्छे से सब कुछ संपन्न किया। तुमसे ये सब करवाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर बेटा तुम्हें नहीं तो किसे कहती मैं। जब तुम नवरात्रि के पहले दिन घर आई थी, तुम्हारा रूप देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम इन परीक्षाओं को दे पाओगी। जी। क्या हो गया? चेहरे कैसे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? ऐसा क्या सुन लिया मम्मी जी की बातों में? माजी सा विधि को कोई काम सौंप के आई है दिव्या, पीछे से करके रखने के लिए कोई परीक्षा। परीक्षा? हाँ भाभी, एक काम करते हैं, गुड़ गोबर को कॉल करते हैं। हाँ। हेलो हेलो के बच्चे। गोबर, पहले ये बता कि विधि वहाँ अकेली क्या कर रही है? अकेले क्यों होंगी? भाई साहब के साथ है। वो दोनों ना खाना खा रहे हैं और हम गर्मा गर्म रोटियां सेक रहे हैं। अरे एक गोबर, देवर सा तो नंदीसा के घर जाने वाले थे ना? थे, जाने वाले थे पर गए नहीं ना। आप ये बताओ कि काम क्या है? मैंने तो थारा हाल चाल जानने के लिए फोन किया था गोबर। भाभी साहब मारा हाल माने सब ठाए। भाभी साहब आप फोन रखिए, महारी रोटी जल रही है। हाँ रख रख फोन। हटे, हमारा दिल जल रहा है। ये लीजिए गोवर्धन के हाथ की गर्मा गर्म चकोर चकोर रोटी। भाई साहब रोटी। भाभी साहब भाई साहब वो आंगन में पूरा पानी फैला हुआ है। पता नहीं बारिश कब हुई। हाँ, कोई गिर गया क्या? मतलब सब ठीक तो है? नहीं, कोई नहीं फिसला। वो गलती से मैं। भाई साहब मैंने सब ठा है। और ये सारी बातें ना माने को नहीं बताया करो। इसी बात पे एक और रोटी खाइए। लीजिए ना, खाइए खाइए खाइए। लाते हैं। खाओ ना। दिव्या, मारे समझ में आ रहा को नहीं। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है भाभी। तो हम यहाँ शादी में सड़ रहे हैं और वहाँ मम्मी जी वेद और विधि को हनीमून के लिए छोड़ के आई है। आखिर मम्मी जी के दिमाग में चल क्या रहा है? विधि ने पहला तब पूरा कर लिया है। आसानी से पूरा नहीं किया होगा ना, थक गई होगी, टूट गई होगी ना अंदर से। ऐसे ही हुआ हो। आवाज से तो परेशान लग रही थी। हो सकता है कल की परीक्षा उसे और पूरी तरह से तोड़ दे। ऐसा ही होगा माँ। विधि को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आंखें बंद करो। क्या हुआ?
सरप्राइज है, आंखें बंद तो करो। पर हुआ क्या है? परवर कुछ नहीं, नहीं मानोगी ना? अरे बस खड़ी हो। हाँ राइट। वेद जी आप भी ना, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तुम्हें किडनैप करने, हाँ? तुम्हारी जमीन हथियाने। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ कैसे दिखेगा? आंखों पे हाथ जो रखा है, थोड़ा राइट राइट। हाँ आराम से, अरे आराम से आराम से। गिर जाऊंगी मैं। ऐसे कैसे गिरोगी मेरे होते हुए? सरप्राइज। ये सब आपने? नहीं मेरे भूत ने, वहां से यहाँ तक तुम्हें मैं लेकर आया। सरप्राइज भी मैंने बोला तो मैंने ही बनाया होगा ना, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैडम प्लीज सिट। पी के बताओ कैसी है? एकदम बढ़िया। देखा, चाय ना मैं एक नंबर बनाता हूँ। थैंक यू। वैसे तो मैं खाना भी बहुत अच्छा बना सकता हूँ, पर आजकल माँ खाना बनाने ही नहीं देती, किचन में जाने नहीं देती, वरना तो पता नहीं मैं क्या क्या बना दूँ। ये तो समुद्र का पानी लग रहा है। मैंने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। छी। और तुम क्यों पी रही हो? हाँ कितनी घटिया चाय, और बोला क्यों नहीं कुछ? आपने इतने प्यार से बनाई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें चीनी नहीं है। मैं एक और चाय लेकर आता हूँ, सच में अच्छी वाली। नहीं नहीं बेटी, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं 1 मिनट में लेकर आता हूँ। अरे मम्मी जी का फोन आया था, वो कह रही थी लखन भैया और सुंदर भैया भी घर पे नहीं है, तो पूरी दुकान की जिम्मेदारी आज आपकी है। क्या दुकान? हाँ। अरे मैं आज की छुट्टी ले लेता हूँ, कल चला जाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज आपको जाना ही पड़ेगा। क्यों भाई? क्यों कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना तो बस कह दिया, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए जा रहा हूं मैं। जाओ। चाहिए। अरे हाँ वेद जी, मैं आपका टिफिन भिजवा दूंगी। नहीं नहीं टिफिन मत भिजवाना, लंच करने में घर आऊंगा। एक जरूरी बात है विधि। बोलिए ना। देखो क्या है ना, मैं ना बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। कल जो बेवकूफ़ी हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। घर पे रहना, आराम करना, जंगल वंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी, कान पकड़ती हूँ, मैं दोबारा ये हरकत कभी नहीं करूंगी। बात को समझो विधि, मैं तुम्हें अब और दर्द में नहीं देख सकता। पहले हम सबकी वजह से तुम बहुत बर्दाश्त कर चुकी हो, अब और नहीं। अब तुम सिर्फ खुशियां डिजर्व करती हो। लंच के लिए घर आ रहा हूं मैं। हेलो भाभी साहब इस वक्त? हाँ अभी इसी वक्त। वेद जी अकेले होंगे दुकान में, उनको आपकी मदद की जरूरत होगी। पर भाभी साहब वो बोलकर गए हैं कि घर में रह के मैं थारी मदद करूं, थारे को आराम दूं, और भाभी साहब मने सब ठाए। इस वक्त मैं दुकान पे गया ना तो मारे पे बिगड़ेंगे वो। नहीं बिगड़ेंगे, आप जाइए, आराम से जाइए प्लीज। ठीक है भाभी साहब, आप ख्याल रखिए अपना। हरिओम। श्रीनाथ जी सहाय हो।
कब होगी दोपहर? कब जाऊंगा घर? आजकल कुछ ज्यादा ही याद आ रही है विधि की। थोड़ी देर भी नहीं रह जाता उसके बिना। भाई साहब कुछ मदद चाहिए? तू तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी साहब ने भेजा भाई साहब थारी मदद करने के लिए। विधि ने भेजा मेरी मदद के लिए? क्यों? उसे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए? तू आ ही गया तो अब तू बैठ दुकान पे, मैं आता हूँ। भाई साहब हाँ मैं और क्या? दुकान पे? हाँ ना ना भाई साहब मारे से को नहीं होगा। भाई साहब माने को दुकान के बारे में कुछ को नहीं पता। भाई साहब माने को तो मसालों के दाम के बारे में कुछ को नहीं पता। भाई साहब मारे से को नहीं होगा। अरे सुन इधर आ। चुप हो। देख बहुत आसान है। मसालों के दाम मसालों के पैकेट पे लिखे हैं, ठीक है? जो उधार लेने आएगा उसकी एंट्री यहाँ कर देना। लखन भैया सुंदर भैया एंट्री चेक करेंगे। देख वो ना बहुत बड़े वाले व्यापारी हैं। कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ तू मैंने सब ठाए भाई साहब, मैंने सब ठाए। ये हुई ना बात। ना 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 मैंने सब ठाए। उन दोनों के कारण ही दुकान में बरकत है भाई साहब, वरना आप तो सब कुछ लुटाई दिए होते। क्या बोला? ढीला काम में मन नहीं लगता भाई साहब का, मन लगता भाभी साहब में। मैंने सब ठाए। तेरी तो भाई साहब मैं तो मेरी शादी के बाद तेरा नंबर लगने वाला था ना। माँ को बोल के तेरी शादी रुकवा दूंगा। हाँ? भाई साहब मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ भाई साहब करवाऊं क्या? भाई साहब मैं तो मजाक कर रहा। बैठेगा ना? कहाँ है मसाले वाली प्रतिभा? तमीज से नाम ले मेरी माँ का। हम सेठ गिरधारी लाल के आदमी हैं। बोला था तेरी माँ से कि फूलपुर में बिजनेस मत करना, वो हमारा इलाका है। लेकिन वो नहीं मानी। अब हम सब देख लेंगे, बिजनेस करने के लायक नहीं रहेगी। तेरी धमकी कोठारी है हम। धमकी किसको दे रहा है? वो हमारा इलाका है। अब हम सब देख लेंगे, बिजनेस करने के लायक नहीं रहेगी। अपने सेठ को जाके बोल देना जो उखाड़ना उखाड़ ले। मेरी माँ को जहाँ पर भी बिजनेस शुरू करना होगा वो करेंगी। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है उन्हें। ये थप्पड़ तुझे भारी पड़ेगा। एक और दूं क्या? खाएगा? हाँ चल निकल चल। भाई साहब हाँ उठाइए ना एक बार क्या? हाथ छोड़िए। ओ भाई साहब थारा हाथ तो भाई साहब 2.5 किलो का है भाई साहब। क्या बात है भाई साहब, मैंने सब ठाए। ये 2.5 किलो का हाथ है। हाँ अगर किसी पे पड़ता है ना हाँ तो आदमी उठता नहीं, हाँ उठ जाता है। हाय क्या बात है भाई साहब, मैंने सब ठाए। माँ को मत बताना। है नहीं नहीं भाई साहब। जा दुकान संभाल। जी मैंने सब ठाए। मंत्र का 108 बार जाप होने तक तुम्हें इन कोयलों पर खड़े रहना होगा। यही तुम्हारा दूसरा तप है। गुरुजी ने कहा था यह तप तुम्हें एकांत में पूरा करना है। इस समय घर पर कोई नहीं है ना? जी कोई नहीं है। हे देवी माँ, मुझे शक्ति देना। मैं जानती हूँ वेद जी कि आप इन सब बातों को नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती, पर यहाँ सवाल आपके भविष्य का है और मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। इसीलिए इस अंधविश्वास में भी विश्वास रखूंगी और सावित्री की तरह अपने सत्यवान के प्राणों की रक्षा करूंगी।